नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। देखिए, इस प्रकार से हमें कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे, देखिए यह सत्र 2023-24 के लिए यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है। इसमें अनुक्रमणिका दी गई है, विषय सूची दी गई है। इसमें आप देखेंगे हमारा अतीत इतिहास, इसके अंतर्गत पाठ 1 से लेकर पाठ 8 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे हमारा पर्यावरण भूगोल, इसके अंतर्गत पाठ 1 से लेकर पाठ 7 तक सभी पाठ दिए गए हैं। और इसके बाद है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत पाठ 1 से लेकर पाठ 8 तक सभी पाठ दिए गए हैं। तो आप देखिए, इस प्रकार से देख सकते हैं इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे हमारा अतीत इतिहास, इसके अंतर्गत पाठ 1 प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 हमारा अतीत, इसके अंतर्गत देखिए प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए इसके सभी प्रश्नों के आंसर। प्रश्न पहला है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। तो इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों को हल करने के लिए इनके आंसर देखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इनके आधार पर आप पृष्ठ क्रमांक से आसानी से प्रश्नों के आंसर खोज सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है 100 नंबर का रहट। प्रश्न दूसरा है, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था। तो इसका राइट आंसर है अभिलेखागार में रखा जाता था, 10 नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो इस समाज या संस्कृति का न हो कहलाता है, क्या कहलाता है, विदेशी कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए इसका आंसर, धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति, वेद ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, रामायण, महाभारत और पुराण स्मृतियाँ और ग्रंथ। देखिए इस प्रकार से हमें इतिहास के बारे में इन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है प्रश्न 5, अभिलेखागार से क्या आशय है। तो देखिए इसका आंसर, अभिलेखागार उस स्थान को कहते हैं जहां दस्तावेजों एवं पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न 6, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई थी। तो देखिए इसका आंसर, पहला है, इतिहासकारों को कई बार पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती थी। दूसरा है, इतिहासकारों को एक पांडुलिपियों की अनेक प्रतियों को पढ़ना पड़ता था और वर्तमान में लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही, देखिए यहाँ पर है मिसप्रिंट हो चुका है, शायद ही कहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 7, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए मुख्य बदलावों के बारे में लिखिए। तो देखिए 700 से 1750 ईस्वी के बीच 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी की विकास हुआ, जैसे सिंचाई में राहत, कटाई में चरखा, खुल्ड में अनेक हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। इसके बाद है प्रश्न 8, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो देखिए पहला है, गांव में मुखिया का शासन होता है। दूसरा, समाज में सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण के लिए नियम बनाए जाते हैं
और तीसरा इन नियमों के पालन के लिए सभा का आयोजन होता था जिसे जाति पंचायत कहा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 9, पर्यावास से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक शैली को ही पर्यावास कहते हैं। इसके बाद है 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। तो इसका राइट आंसर है सन 1318 ईस्वी में कवि और अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीर, तेलंगानी, खाजरी, गोंडी, अवधी और इत्यादि। तो देखिए इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 11 है, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो धार्मिक परिवर्तन, पहला है इस काल में भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ। दूसरा है हिंदू धर्म में नए नए देवताओं की पूजा आरंभ हुई तथा राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। समाज के ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। इस काल में इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ा। इसके बाद है अगला प्रश्न, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहासों को कितने युगों में बांटा है। तो इसका राइट आंसर है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसके बाद है प्रश्न 13, प्रोजेक्ट कार्य में देखिए, आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारत के चित्र एकत्रित कीजिए एवं उसके बारे में निम्नलिखित विवरण लिखिए। पहला देखिए इमारत का निर्माण कब हुआ। आप लिख सकते हैं निर्माण किसके द्वारा कराया गया, इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया, इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई, इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है, इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इमारत का चित्र बनाकर उसके बारे में हम विस्तार से लिख सकते हैं और इस प्रोजेक्ट कार्य को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।